बेहद की परम शांति। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का 51वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वं स्वात्मनः मन्यते यदा तदा क्षीणः भवन्ति एवं समस्तः चित्तवृत्तयः। जिस काल में विद्वान अपने को अकर्ता और अभोक्ता मानता है, उसी काल में चित्त की संपूर्ण वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अर्थात जब वह ऐसा निश्चय करता है कि इस कर्म को मैं करूँगा और उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तब उसके चित्त की अनेक वृत्तियां उदित हो जाती हैं और वह दुखी होता है। परंतु जब वह अपने को अकर्ता अभोक्ता निश्चय करता है, तब उसके चित्त की संपूर्ण वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। निरुद्ध मतलब रुक जाती हैं और वह शांति को प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं राजा जनक जी कि केवल अभोक्ता अकर्ता निश्चय करने से ही चित्त की वृत्तियों का अगर अभाव हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, तो जो बद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियां का अभाव हो जाना चाहिए और उनका भी जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियां विषयों में लगी रहती हैं और उनकी जो है उनको लोग जीवन मुक्त भी नहीं मानते। इसी से सिद्ध होता है कि केवल अभोक्ता अकर्ता मान लेने से ही वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। तो अष्टावक्र जी जवाब दे रहे हैं, उन बुद्ध ज्ञानियों का जो कथन है कि हम अकर्ता हैं, हम अभोक्ता हैं, वो सब मिथ्या है, क्योंकि उनका अभ्यास बना है, उनकी विषयाकार वृत्तियां उदय होती हैं और न उनका निश्चय परिपक्व है। मतलब उनका अभ्यास इसमें है कि उनकी जो विषय में मन लगा रहता है और बार बार नए नए जो उनकी इच्छाएं हैं वो पैदा होती रहती हैं और उनका निश्चय भी पक्का नहीं है कि हम अकर्ता और अभोक्ता हैं। यदि निश्चय पक्का होता, अगर निश्चय पक्का होता तो कदापि उनकी वृत्तियां विषयाकार उत्पन्न नहीं होती। तो दृष्टांत है कि जैसे हिंदू धर्म के लिए गोमांस अति निषिद्ध है, मना है, अतः किसी हिंदू का मन गोमांस की तरफ स्वप्न में भी नहीं जाता, वैसे ही जिस विद्वान ज्ञानी का यह मन पक्का है, निश्चय है कि मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, तो उसका मन स्वप्न में भी विषयों की तरफ नहीं जाता और उसकी विषयाकार वृत्ति कदापि नहीं उदय होती हैं। जिसका निश्चय पक्का है, अर्थात जो बद्ध ज्ञानी है, वह लोगों को सुनाता है कि मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, परंतु भीतर से उसकी विषयों की तरफ बिल्ली की तरह दृष्टि बनी रहती है। जैसे बिल्ली जब तक आंखें मूंदे रहती है तब तक वह चूहे को नहीं देखती, जब जैसे ही वह चूहे को देखती है तुरंत झपटकर उसे खा जाती है। वैसे ही बद्ध ज्ञानी भी तब तक ही अकर्ता अभोक्ता बना रहता है जब तक विषय रूपी जो चूहा है उनको नहीं दिखता। जब विषय रूपी चूहा उनके सामने आता है तो तुरंत ही अकर्ता जो है कर्ता और भोक्ता होकर उसे खा जाता है। अब एक और दृष्टांत है कि एक निर्मल संत पंजाब देश के किसी गांव में एक युवती को विचार सागर पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते उस पर उनका मन चलायमान हो गया। तब उसकी जांघों पर हाथ फेरने लगे। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, अभी तो आपने मुझे पढ़ाया है कि भोगों को विषय के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिए और आप ही अब मेरी जांघों पर हाथ फेरते हैं, तो क्या बात है। तब उन महात्मा ने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा करते हैं। तुमने समग्र विचार सागर पढ़ लिया है, परंतु तुम्हारा देहाध्यास नहीं छूटा। अब देखिए, महात्मा जी तो स्वयं अपना देहाध्यास दूर नहीं कर सके और विषय के लोलुप होकर
पर स्त्री की जांघों पर हाथ फेरने लगे, परंतु दूसरे का देहाध्यास छुड़ाने के लिए तैयार थे। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त में कदापि शांति नहीं होती है। और एक दृष्टांत और सुनिए। पूर्व देश में एक पंडित किसी मंदिर में योग वशिष्ठ की कथा कहते थे। उनकी कथा में कई औरतें जो हैं आती थीं। गंधर्व जाति की एक वेश्या भी उनकी कथा में आती थी और उन औरतों के बीच में बैठती थी। एक दिन कथा में स्त्री के संग का बहुत निषेध आया, पर स्त्री के संग का बहुत ही दोष निकला, मतलब पर स्त्री के संग का बहुत ही दोष निकला। उस दिन कथा कहते कहते पंडित जी की दृष्टि उस वेश्या के ऊपर पड़ी। तब पंडित जी का मन उस वेश्या में आसक्त हो गया। जब कथा समाप्त हुई तब सब अपने अपने घर को चले गए और वह वेश्या भी अपने मकान में चली गई। और वहाँ जाकर उस वेश्या ने विचार किया कि आज से मैं इस व्याभिचार कर्म को नहीं करूँगी। ऐसा निश्चय करके उसने अपना फाटक संध्या से ही बंद करवा दिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी। इधर तो यह हाल हुआ और उधर जो है पंडित जी कथा बाँचकर अपने घर गए। तब रात्रि में जो है उनका आने का विचार करने लगे। इतनी रात्रि हो गई। जब एक पहर रात्रि खत्म हो गई तब पंडित जी सिर पर कपड़ा डाले हुए उस वेश्या के मकान के नीचे पहुँचे और जाकर किवाड़ को हिलाया। तब नौकर ने वेश्या से कहा कि पंडित जी आए हैं। वेश्या ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। पंडित जी ऊपर गए तो वेश्या ने उसको पलंग पर बैठाया और खुद नीचे बैठी। तब पंडित जी ने कहा कि हे प्यारी, तू मेरे पास बैठ, हम तो आज तुम्हारे साथ आनंद करने आए हैं। वेश्या ने कहा कि हे महाराज, आपने ही तो आज कथा में विषय भोग की बड़ी निंदा सुनाई है, फिर आप ही जो है ऐसा कह रहे हैं कि पुरुष पर स्त्री के साथ भोग करता है और उसको यमदूत अग्नि में तपे हुए खंभों के साथ बांध देते हैं, स्त्री को भी अग्नि से तपे हुए खंभों के साथ लगा देते हैं, तब फिर मैं कैसे आपके साथ क्रीड़ा करूं? तब पंडित जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, तब उन्होंने उन सब खंभों को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया था। अब वे खंभे नहीं हैं, वे तो पूर्व युगों की बातें थीं। इस युग में ऐसा नहीं होता। तू अपने को अकर्ता मानकर आकर आनंद ले। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। धर्मशास्त्र में भी कहा है, पटकाश्चैव ये चान्य शास्त्र चिंतका सर्वे ते व्यसिनो मूर्खा यह क्रियावान सह पंडिता। जितने शास्त्र के पढ़ने वाले हैं और जितने शास्त्र के पढ़ाने वाले हैं, जो केवल शास्त्र का विचार ही करते हैं, वे सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो उनमें वैराग्य आदि साधन संपत्ति करके युक्त है, वे ही पंडित हैं। दूसरे शास्त्र दृष्टि से पंडित नहीं हैं। पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हुआ है कि जो अध्यासी पुरुष हैं वही बद्ध ज्ञानी हैं। केवल अकर्ता अभोक्ता कहने से अकर्ता अभोक्ता कदापि नहीं हो सकता। 52वां श्लोक। उच्छृंखला अपि आकृतिका स्थित धीरस्य राजते न तु संस्पृह चित्तस्य शांतिः मूढ़स्य कृतिमा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो पुरुष निःस्पृह है, निःस्पृह का मतलब आवेगहीन, जिसको आवेग नहीं आ रहा, जिसको भावनाएं नहीं आ रही, उसकी भी स्वाभाविक स्थिति शोभा करके युक्त होती है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती। और जो मूढ़ इच्छा करके व्याकुल है, उसकी बनावट की शांति भी शोभायमान नहीं होती है। 53वां श्लोक। विलसन्ति महाभोगे विशन्ति गिरिगहरान् निरस्त कल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धयः। जिस ज्ञानी धीर के चित्त की सब कल्पनाएं नष्ट हो गई हैं, वह प्रारब्ध के वश कभी भोग विषय क्रीड़ा करता है,
कभी प्रारब्धवश पर्वत वनों में घूमता है, पर उसका चित्त सदा शांत रहता है, क्योंकि वह आसक्ति और कर्तव्य अभ्यास से रहित बुद्धि वाला है। 54वां श्लोक। श्रोत्रियम देवताम तीर्थम अंगनाम भूपतिम प्रियम दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न का अपि हृदि वासना। हे शिष्य, जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता हैं, उन्हें विषय, इंद्र, अग्नि आदि देवता, गंगा आदि तीर्थों के पूजा करने से कामना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वे निष्काम हैं और सुंदर स्त्री, पुत्र आदि के प्रति और राजा को देखकर भी उनके चित्त से कोई वासना खड़ी नहीं होती है, क्योंकि वे सर्वत्र समबुद्धि हैं और समदर्शी हैं। 55वां श्लोक। भ्रतेः पुत्रे कलत्रेः च दोहित्रे च अपि गोत्रजे विहस्य धिकृतः योगी न याति विकृतिम मनाक। हे शिष्य, जो ज्ञानी जीवन मुक्त है, उनका चित्त भृत्यों करके यानी नौकरों के अंदर, पुत्रों के अंदर, स्त्रियों के अंदर, कन्याओं के अंदर, सगोत्रियों के अंदर अर्थात संबंधियों के साथ भी तिरस्कार करते हुए भी जो है दुख को प्राप्त नहीं होता, और जो उनके वो सत्कार करते हैं तो हर्ष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष के कारण जो मोह है वह मोह उनमें नहीं है। 56वां श्लोक है। संतुष्टः अपि न संतुष्टः खिन्ना अपि न च खिद्यते तस्य आश्चर्यदशां ताम ताम तादृष्टाः एवं जानते। हे शिष्य, लोक दृष्टि के साथ खेद को प्राप्त हुआ भी वह खेद को प्राप्त नहीं होता, लोक दृष्टि करके हर्ष को प्राप्त हुआ भी वह हर्ष को प्राप्त नहीं होता। ऐसे विद्वान की आश्चर्यवत लीला को विद्वान ही जानता है, दूसरा नहीं। लोक दृष्टि करके मतलब लोगों की नज़र में अगर वह जो है खेद को प्राप्त हुआ है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन उसके मन में वह खेद को प्राप्त नहीं होता, मतलब दुख को प्राप्त नहीं होता, जो है एक पश्चाताप को प्राप्त नहीं होता। और लोक दृष्टि से अगर हर्ष को प्राप्त हुआ है, अगर लोग जो है उसको बहुत अच्छा मान रहे हैं, बहुत है ना, तब भी वो उसके मन में उसको हर्ष को प्राप्त नहीं होता, खुशी को प्राप्त नहीं होता। ऐसे विद्वान की आश्चर्यवत लीला को विद्वान ही जानता है, दूसरा नहीं। 57वां श्लोक है। कर्तव्यता एव संसारः न ताम पश्यन्ति सूरयः शून्याकाराः निराकाराः निर्विकाराः निरामया। हे शिष्य, ममेदम कर्तव्यम, मुझे यह कर्तव्य है, ऐसा निश्चय का नाम ही संसार है। मतलब वो मानता है कि ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा अगर वो निश्चय करता है, उसी का नाम संसार है। इसी कारण जीवन मुक्त ज्ञानी उस कर्तव्यता को नहीं देखता, न उसका संकल्प करता है, क्योंकि वह संकल्प मात्र से रहित है, वह शून्याकार है, वह निराकार आदि संकल्पों से भी रहित है और विकारों से भी रहित है, और जो आध्यात्मिकता आदि रोग हैं उनसे भी रहित है। मतलब जो है संकल्प से रहित है, शून्य से भी रहित है, निराकार से भी रहित है और विकार से भी रहित है। और जो आध्यात्मिकता है इसको भी इन्होंने रोग कहा है, वह उससे भी रहित है। तो इस प्रकार से हम अगला श्लोक 18वें प्रकरण का अगली वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। बेहद की परम शांति। आइए हम सब पूरे विश्व में परम शांति फैलाने का कार्य करें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को आत्म स्वरूप में स्थित होकर, बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में स्थित होकर, उस परमपिता परमात्मा को प्रकाश रूप में देखकर जब हम यह मंत्र बोलेंगे,
तो फिर हम पूरे विश्व में एक साथ परम शांति फैला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी का ज्ञान सुनने के लिए यूट्यूब पर बापूजी का चैनल है, बापूजी दशरथ भाई पटेल। उनका ज्ञान सुनकर हम उनके साथ विश्व कल्याण में जुड़ सकते हैं। और उसी चैनल पर शाम को 10 से 11 लाइव क्लास है, जिसमें मेडिटेशन और ज्ञान चर्चा होती है। हम उसमें भी भाग ले सकते हैं। और सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी की क्लास है, जो है परम शांति मेडिटेशन एवं मोटिवेशन चैनल। उस पर भी ज्ञान चर्चा और जो है साथ में ध्यान योग होता है। हम चाहें तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। और बेहद की आत्माओं का अनुभव स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर सुन सकते हैं। और माँ का दिव्य संदेश नामक चैनल पर माँ की वाणी सुन सकते हैं, जिसमें समय समय पर बापूजी के लिए उन्होंने जो है उसमें से हीरे जवाहरात वाले पॉइंट्स जो है ढूंढ कर चुन कर वो हमें समझाती हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे लाभ प्राप्त होता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसको प्रमोट करने के लिए जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं और जो है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। बेहद की परम शांति।